हम अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ देने के बाद भी हमें एहसान नहीं जताया। सब कुछ दिया मेरे रब ने, लेकिन जब अपना आखिरी नबी अपना महबूब आज़म दुनिया में भेजा तो कहा, मोमिनीन से खिताब किया कि हमने तुम पर एहसान किया। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने अपना महबूब आज़म दिया। जो हबीब होता है उसकी हर चीज़ हबीब होती है। अल्लाह को मेरे महबूब का चलना भी पसंद, अपने महबूब का उठना भी पसंद, अपने महबूब का खाना भी पसंद, अपने महबूब का मदीना भी पसंद, सब कुछ पसंद। आज दुनिया की मोहब्बत क्या कहती, जो भी मेरा हबीब है, जो भी मेरा महबूब है, वो टेढ़ा बेड़ा भी हो लेकिन उसकी हर अदाएं हमें अच्छी लगती। लेकिन उसने तो अपना महबूब ऐसा उतारा कि उसमें तो कोई कमी भी नहीं। सब कुछ देने के बाद फिर रब ने कहा, ऐ मेरे महबूब आज़म, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। अल्लाह ने अपने महबूब को किसी इंसान का मोहताज नहीं रखा, किसी जामिया का मोहताज नहीं रखा, किसी पोस्टर का मोहताज नहीं रखा, किसी चौराहे का मोहताज नहीं रखा, किसी भी महल का मोहताज नहीं रखा, किसी भी मस्जिद का मोहताज नहीं रखा, किसी भी इंसान का मोहताज नहीं रखा, बल्कि अपने महबूब से कहा, ऐ महबूब, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। और अल्लाह ने ऐसे कानून बना दिए कि जब जब अल्लाह का नाम लिया जाएगा तब तब उसके महबूब का नाम लिया जाएगा। कुरान में जगह जगह आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह खुद खिताब कर रहा है मोमिनीन से। आप खुद सोचें, जहां जहां अल्लाह ने अपने बंदों से खिताब किया, कहीं पे अल्लाह ने अपने बंदों से डायरेक्ट खिताब नहीं किया, बल्कि जब भी अपने बंदों से खिताब किया फरमाया, कुल, ऐ महबूब आप फरमा दो। तो आप सोचे अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इतना अच्छा नबी, इतना प्यारा नबी हमें आपको मिल गया। ये कुरान मजीद, ये हाफिज कुरान आपके सामने बैठे। कुरान कोई मामूली किताब नहीं। बड़े बड़े लोगों ने, दुनिया के पढ़े लिखों ने इस चीज को माना है कि अगर एक बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है तो वो बच्चा आसानी के साथ IAS IPS भी बन सकता है। उसके अंदर इतना दिल है, उसके कुव्वत हाफिजा ऐसी है कि जब वो कुरान को रट सकता है, कुरान को अपने दिल में बसा सकता है, तो दुनिया की हर किताब को रट सकता है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? नाम तो हम हुजूर अलैहि सलाम का खूब लेते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे खूब लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, मदरसे की मदद भी करेंगे, लेकिन आप खुद बताएं कि हम अपने बच्चों को कितना मदरसे में पढ़ाते हैं। हमें वो बच्चे सबसे बुरे लगते हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। हमारे जहन में खाका बसा हुआ है कि वो जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो बेकार होते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो बच्चे इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं कोई आम बच्चे नहीं, ये मेहमान रसूल। मेरे नबी ने कहीं डॉक्टर की फजीलत नहीं बताई, कहीं इंजीनियर की फजीलत नहीं बताई, कहीं इनके कदमों की बरकत नहीं बताई, लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा कि जब एक दीनी तालिबे इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता है। दीनी तालिबे इल्म, और न जाने कितने वाकयात। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी सरहिंद मुकद्दस में 2 कब्रिस्तान आज भी ऐसे हैं
सरकार इमाम रब्बानी उन कब्रिस्तानों में तशरीफ ले गए। शब बरात के मौके पर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, है मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब का फरमान है कि कोई तालिब इल्म जब किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। आज मैं आया हूं तो यहां से अजाब उठा ले। रब ने इल्हाम फरमाया, है शेख अहमद जाओ, हमने तुम्हारी बदौलत यहां से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया। इमाम रब्बानी अर्ज करते गए, रब वक्त बढ़ाता गया। हद तो यह है आखिर में कह दिया, है मेरे परवरदिगार तू बड़ा गफूर और रहीम है, तू अगर चाहे तो कयामत तक के लिए अजाब उठा ले। आपको इल्हाम होता है, शेख अहमद हमने तुम्हारी वजह से, तुम्हारे सदके में इन दोनों कब्रिस्तानों से कयामत तक के लिए अजाब उठा लिया। ये किसी डॉक्टर के कदमों की बरकत नहीं है, किसी इंजीनियर के कदमों की बरकत नहीं है, ये किसी हुक्मरान, किसी बादशाह के कदमों की बरकत नहीं है। जिन तालिबे इल्म को हम बहुत गिरा हुआ समझते हैं, ये उन्हीं तालिबे इल्मों के कदमों की बरकत है। दुनिया में आपने कमाने के लिए बहुत कुछ बनाया, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, हर तरीके की पढ़ाई आपने दुनिया को 50 साल 60 साल की जिंदगी पार करने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने पढ़ा लिया। लेकिन कभी आपने सोचा इस 50 साल 60 साल की जिंदगी हमने गुजारने के लिए डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन उस जिंदगी को, उस कब्र की मंजिल को हम कैसे पार करेंगे जिसके लिए हमने कोई सरमाया इकट्ठा नहीं किया। आप खुद सोचें, उस वाकये को याद करें। एक औरत हामिला थी, शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर ने वसीयत की थी, अगर मेरा कोई बच्चा पैदा हो तो इसी किसी जामिया में ले जाना, किसी दीनी इदारे में ले जाना, उसे दीन की तालीम दिलाना। उसका इंतकाल हो गया, लड़का पैदा हुआ। 4 साल का जब बच्चा हुआ, मां ने एक दीनी मदरसे में भेज दिया। उस्ताद ने बच्चे को बैठा ला, कहा बेटे पढ़ो। बाप कब्र में गुनाहगार, उस पे अल्लाह का अजाब हो रहा है, लेकिन उसी का बेटा मदरसे में। उस्ताद कह रहा है बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ने जो अपनी तोतली आवाज में नन्ही सी जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा, अरे फरिश्तों, जिसका बेटा मुझे जमीन पर रहमान और रहीम कह के पुकार रहा हो, कभी ये मेरी रहमत इस चीज को गवारा नहीं करती कि मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। फौरन अजाब उठा ले। ये कहां गए? कब्र में कौन काम आएगा? एक हाफिज कुरान से कल मैदान महशर में कहा जाएगा, अरे हाफिज कुरान, तो कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत के दर्जात को अदा करता रहा। ये कहां, ये मकाम किसे मिले? लेकिन हमने जबान से तो रसूल को माना, अमल से अपने रसूल को नहीं माना। सहाबा ने, अहले बैत ने मदीने से निकल के, आज हम तमन्नाएं करते हैं अल्लाह हमें मदीने में मौत दे दे, लेकिन उन सहाबा से पूछो जो हमसे ज्यादा मदीने की अजमत को समझते थे। उन अहले बैत से, उन इमाम हुसैन से, हजरत अली से पूछो जो हमसे ज्यादा मदीने की रिफत को समझते थे। लेकिन उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को आगे बढ़ाने में, इस्लाम के परचम को बुलंद करने में, मेरे रसूल के जिक्र को आम करने में, मदीने में रहना पसंद नहीं किया, बल्कि वो चाहते थे कि जहां तक भी हम अपनी जिंदगी में तालीमात मदीना को आम कर लें, या आखिरत में हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया। वो मदीना छोड़ दिया, निकल पड़े मदीने से। कन्नौज में सहाबा इकराम मौजूद हैं, 5000 किलोमीटर मदीने से सहाबा कन्नौज में चले आए। बुजुर्गान दीन कहां से कहां, सरकार गरीब नवाज को देखें, संजर से हिंदुस्तान चले आए। इन बुजुर्गान दीन ने जो हम पर एहसानात किए हैं, ये जो कुरान की तालीम आज हम तक पहुंचाई, जो हमारे बेटों के दिलों में मौजूद है, तो उनके एहसान का बदला ये नहीं है कि साल या 2 साल में उनके नाम से महफिल मुनक़िद करें, उनके नाम से फातिहा करा दें। उनके एहसान का बदला सबसे बड़ा ये है कि हम खुद भी और अपने बच्चों को भी उनके रास्ते पे डाल दें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला,
उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो हम जबानी तो मोहब्बत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अमली मोहब्बत के दावे हम किस दिन करेंगे? नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, वो हम कब पढ़ेंगे? जो चीजें हम पे फर्ज हैं वो अदा हम कब करेंगे? हमें आपको सोचना चाहिए। मौत हर एक के सर पे खड़ी है, किसी का कोई पता नहीं। अभी बैठे हैं, सुबह पता नहीं मिले ना मिले, शाम मिले ना मिले, दोस्त यार मिले ना मिले, कोई मिले ना मिले, लेकिन कब्र में फरिश्ते जरूर मिलेंगे जो तुमसे सवाल जवाब करेंगे। हश्र में तुम्हारा हिसाब किताब जरूर होगा, तुम्हें अपने नबी का सामना जरूर करना पड़ेगा। क्या मुंह लेके जाओगे अपने नबी के पास? सहाबा ने अपनी जिंदगी में, अहले बैत ने अपनी जिंदगी में दिखा दिया कि सिर्फ जबानी दावे करने से कुछ नहीं होता, अमली दावे करो। आज जिनके मज़ारात जिंदा है, हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को दुनिया याद करती। क्यों याद करती? उन्होंने जबान से भी नबी की तालीमात को आम किया और अपने अमल से, अपने किरदार से भी नबी की तालीमात को आम किया। सरकार गरीब नवाज जहां बैठते थे, लोग मुसलमान होते चले जाते थे, लोग कलमा पढ़ लेते थे सिर्फ उनकी सीरत को देखकर, उनके किरदार को देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनकी नमाजों को देखकर, उनके तकवे को देखकर। आज हमारे बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो एक गरीब नवाज ने कर दिया, जो छोटे छोटे बुजुर्गों ने कर दिया, वो आज हम बड़े बड़े मिलके नहीं कर पा रहे। हमारी सच्ची मोहब्बत यही है कि रसूल को हम जाने भी, रसूल को माने भी। आला हज़रत ने क्या कहा? उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। तो मुसलमान बनोगे कब? जब उनकी तालीमात पे अमल करो। हमारा हाल क्या? हम गैरों के आगे झुक रहे हैं, गैरों से मांग रहे हैं, गैरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, गैरों की चौखटों पे हम ठोकरें खा रहे हैं, गैरों की चौखटों पे हम जब ईसाई कर रहे हैं, गैरों से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि रब ने फरमाया ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लेकिन आज मायूसी हमारा मुकद्दर बन गई, हम हर मामले में मायूस। हमें अगर आलू में मुनाफा ना मिला तो उससे मायूस, हमारी खेती अच्छी नहीं हुई तो हम उससे मायूस, हमारा इलाज सही नहीं हो रहा तो हम उससे मायूस, हर चीज से हम मायूस हैं। अगर एक पहलू आप ये देखते हैं कि इन चीजों ने हमें मायूस किया है, लेकिन दूसरा पहलू आप अपने रब का देखो, अपने रब की तरफ लो लगा लो तो कभी मायूसी आपके पास नहीं है। ये सोच लो रज़्ज़ाक़ तो खुदा है, रिज़्क़ देने वाला तो खुदा है, मेरा रब है। जब मैं मां के पेट में था तो उसने मेरा रिज़्क़ लिख दिया था। न मुझे कोई बंदा रिज़्क़ दे सकता है, न कोई बंदा मेरा रिज़्क़ छीन सकता है। तो मांगना हो तो इन औलिया अल्लाह की चौखटों पे चले जाओ, इनके दरबारों में चले जाओ। मेरे नबी ने फरमाया उतलुबुल हाजात इंद रहमाए मिन उम्मती, अपनी हाजतें तलब करो मेरे रहीम उम्मतियों के पास जाओ। हमें आपको चाहिए, एक आखिरी बात को सुनाए वाकया हजरत रबिया का। हुजूर के गुलाम है, साहबी रसूल है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है। अदब देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम को इस्तिंजे की हाजत हुई, आप इस्तिंजा फरमाने चले गए। हजरत रबिया को महसूस हुआ कि हुजूर इस्तिंजा करके वापस आएंगे, हुजूर वुजू फरमाएंगे। हजरत रबिया ने लोटे में पानी भर के रख दिया, मिसवाक ला के रख दी। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत रबिया की यादा देखकर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, जोश में फरमाने लगे, ए रबिया आज जो मांगना हो मांग लो, जो मांगना हो मांग लो। हजरत रबिया देखें आप, अदब, क्या क्या सिर्फ पानी भर के रख दिया।
तो हजरत रबिया क्या फरमाते, अकलमंदी भी देखा, हम आप होते इस वक्त तो यही मांगते कि हमारे आलू बहुत सस्ते जा रहे हैं, आलू अच्छे रेट में बिक जाएं। दुनिया मांगते, लेकिन फख्र करो हजरत रबिया की किस्मत पे, नाज करो हजरत रबिया की किस्मत पे। हजरत रबिया ने दुनिया नहीं मांगी, हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, सिर्फ जन्नत भी नहीं चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। हजरत रबिया का अकीदा कह रहा था। आज जो फतवे लगाते हैं कि मदीने में क्या मिलेगा, आज भी जाओ आप मक्के से जब मदीने लोग जाते हैं तो बहुत से ड्राइवर ऐसे होते ना, मुतव्वे तो ऐसे होते, कहते कि वहां क्या रखा है। मेरा रसूल फरमाता है जो मेरे पास जैसी नियत लेके आता है, मेरे बारे में जैसा अकीदा लेके आता है, मैं उसे वैसा ही नवाजता हूं। हजरत रबिया ये अकीदा दे रहे थे कि मेरे रसूल के पास दुनिया भी है, आखिरत भी है। हुजूर ने मना नहीं फरमाया, ए रबिया हम जन्नत नहीं दे सकते। अरे जन्नत के सरदार तो उनके नवासे थे। हजरत रबिया को जन्नत भी अता कर दी और अपना पड़ोस भी अता कर दिया। जब इतना अच्छा अल्लाह का महबूब हमारे पास हो, जब सब कुछ हमारे पास है, तो हम सबसे बुरी कौम क्यों बने हुए हैं? आज तालीम के मामले में हम पीछे, माशी मामले में हम पीछे, आज इज्जत व वकार हमारा खत्म। आज जिन्हें हुक्मरानी हम देते थे, आज हम अपने हुकूक मांगते घूम रहे हैं। जो हमारे दरबारों में खड़े नहीं हो सकते थे, जिन्हें खड़े होने का तरीका नहीं मालूम है, आज वो हमें तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे खड़ा होया जाता है। अरे मेरे नबी ने तो हमें हर तालीम दी, हमें हमारे नबी ने हर सलीका सिखाया है, हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें सीखना है तो कुरान और हदीस से सीखो, हमें इधर उधर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं। हम आपसे कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आज हुकूमत हमारे मदरसों को खत्म करना चाह रही, आज हुकूमत हमारे इदारों को मिटाना चाह रही, आज हुकूमत मुसलमानों के नाम को मिटाना चाह रही। हुकूमत तो चाह रही, उससे पहले हम खुद चाह रहे हैं। कितने इसमें लोग होंगे जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ते होंगे? बाप का अदब अगर कोई बताएगा तो मदरसे की तालीम बताएगी, माँ का मकाम अगर कोई बताएगा तो इस जामिया की तालीम बताएगी, माँ बाप की मंजिलें अगर कोई बताएगा तो ये जामिया की तालीम बताएगी। इंसान को अगर इंसानियत कोई बनाएगा तो यह जामिया की तालीम बनाएगी। सब कुछ जब जामिया की तालीम में, तब भी हम जामिया से दूर। नियत कर लो, अगर हमने अपना एक बच्चा दुनिया कमाने के लिए बनाया है तो हमें एक बच्चा आखिरत कमाने के लिए भी बनाएंगे। हम एक अपने बच्चे को जरूर किसी न किसी दीनी इदारे में हम डालेंगे, जरूर उसे हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम कुरान बनाएंगे। उसके बाद जो मर्जी हो आप बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कुछ भी बनाएं। हमारी मोहताजी खत्म। हमें आपको सोचना है, फिक्र करना है। खाली हाथ पे हाथ सब कहते हैं हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, हमारा ये नहीं, हमारे स्कूल नहीं, हमारे कॉलेज नहीं, हम में रहबर नहीं, हम में रहनुमा नहीं, हम में लायक लोग नहीं। कहते सब हैं, लेकिन करने के लिए कोई नहीं सोचता। अकेले नहीं कर सकते, 10 मिलके कर लो, 100 मिलके कर लो। एक स्कूल अगर आपको बनाना है, आप अकेले नहीं बना सकते, 10 मिलके बना लो। वो आपकी तिजारत के लिए भी काफी है और लोगों की तालीम के लिए भी काफी। लेकिन हमें कुछ कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें दूसरों के मुंह तकने की जरूरत नहीं है। हमें तकना है तो सिर्फ मदीने को तको, हमें देखना है तो मदीने को देखो। हमें किसी पे नजरें जमाना है तो मदीने के ताजदार पे जमा। वही हमारे हर मोड़ पे काम आएंगे, वही हमें बचाएंगे हर जगह। दुनिया में भी वही हमारी हिफाजत करेंगे, कब्र के अजाब से भी हमें वही बचाएंगे और मैदान महशर की गर्मी से भी वही हमें बचाएंगे। वही हमारे काम आ सकते।
हम अपने पीरों से, अपने उलमा से, अपने असातिज़ा से, अपने रहबर और रहनुमा से मिलकर मदीने तक पहुंचने की कोशिश करें। सिर्फ उस्ताद या उलमा या पीरों तक महदूद ना रहें, उनके जरिए हम मदीने तक पहुंचने की कोशिश करें। तो देखना आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इजाज़ को कबूल फरमाए। और जो कमेटी के लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतना खर्च किया, अल्लाह उनकी कमाइयों में, उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। नियत कर लो इंशाअल्लाह हर साल अपने नबी का जश्न करते रहेंगे, नबी का चर्चा करते हैं। जब अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तो तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। तो हम पे भी लाजिम, जब महबूब हमें ज़िंदगी भर याद करता रहा, हम अपने महबूब को याद करते रहे। वो हमें किसी मोड़ पे नहीं बोला, पैदाइश के वक्त वो हमें याद करे, कब्र में वो हमें याद करे, हश्र में वो हमें याद करे, कब्र में वो हमें याद करे, गर्मी से वो हमें बचाए, साक़ी कौसर वो होंगे, कौसर का जाम वो पिलाएंगे, समझे। पुल सिरात पे खड़े अल्लाहुम्मा रब्बे सल्लिम सल्लिम की सदाएं वो लगा रहे होंगे अपनी उम्मत के लिए। जब वो हर जगह दुनिया से लेके आखिरत तक वो हमें नहीं भूले तो हम उन्हें कैसे भूल जाएं। तो हर जगह, हर गली, हर कूचे में, जहां भी रहो, जिस महफिल में भी बैठो, हर जगह अपने नबी का जिक्र। हजरत अबू ज़र गफ़ारी का तरीका यही था। कैसी भी मजलिस सजी हो, कोई कैसी भी दुनिया की बातें कर रहा हो, लेकिन हजरत अबू ज़र गफ़ारी पहुंचते थे, वो हर हाल में अपने नबी का जिक्र शुरू कर दिया, वो अपने नबी का चर्चा करते। तो हमें आपको भी चाहिए कि हम अपने नबी का जिक्र करें, अपने नबी का चर्चा करें। इंशाअल्लाह वो तुम्हारे हर जगह काम आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाएं, सलातो व सलाम पर।